नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, युवराज बुध बीते 7 मई 2025 की प्रातःकाल 3:58 पर अपनी वर्तमान नीच राशि देवगुरु बृहस्पति की अर्धजलीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपने शत्रु सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 23 मई 2025 की प्रातः तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी मित्र राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में युवराज बुध का सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि से गोचर करना आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान बुध जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से बुध की ताकत कम समय में आपके जीवन काल में बड़ा लाभ आपको अचानक प्रदान करने वाली है। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि है। बुध चाहे फिर किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार हो, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य, मीडिया से जुड़ा हुआ कार्य, मार्केटिंग का फील्ड, रिसर्च का फील्ड या फिर शेयर मार्केट, शेयर बाजार, इन सभी क्षेत्रों में बुध का सिक्का चलता है। विद्यार्थियों के जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव के पीछे युवराज का हाथ होता है। जन्म कुंडली में इनका बलवान होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपनी समझदारी, अपनी तार्किकता का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा बल्कि मान सम्मान, प्रसिद्धि के दृष्टिकोण से और तमाम प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए भी इनका पावरफुल होना आवश्यक हो जाता है। व्यापारियों के लिए तो कहना ही नहीं, पूरा कंट्रोल बुध का होता है व्यापार जगत में, इसलिए गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही परिणाम कुछ मामलों में आपको देखने को मिलेगा। भले ही अपनी शत्रु की राशि से गोचर कर रहे हैं, इसके बावजूद समय आपके लिए कई मामलों में बेहतर रहने वाला है। खास करके अपने परिश्रम के दम पर, अपने बलबूते, अपनी बुद्धिमानी से सफलता हासिल करने के लिए, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, आपके लिए यह गोचर बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। आप अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर हर प्रकार से भारी पड़ोगे, अपनी तार्किकता, अपनी विनम्रता से लोगों को प्रभावित करोगे। इन सभी क्षेत्रों में आपको विशेष सकारात्मक परिणाम इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाला है, क्योंकि बुध आपके छठे घर से गोचर करते हुए राशि परिवर्तन किए हैं और छठा घर इन्हीं चीज़ों का होता है। वैसे तो उतना अनुकूल नहीं होता छठा स्थान, और बुध भी आपके कोई कारक प्लेनेट नहीं होते, शत्रु की राशि में है, तो कुछ मामलों में चुनौतियों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद ग्रहों के राजा सूर्य भी अभी युवराज के साथ हैं, तो कार्य क्षेत्र में आपकी बुद्धिमत्ता और आपका परिश्रम आपको अवश्य ही श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेगी। अगर किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन के क्षेत्र में सम्मिलित होना पड़ता है तो वहां पर भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप अपने शत्रुओं पर, अपने प्रतिद्वंदियों पर हर प्रकार से भारी पड़ोगे। इस गोचर काल के दौरान अपने पराक्रम के दम पर, अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ने के एक नहीं बल्कि अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। जी हाँ, यह आपके लिए अप्रत्याशित लाभ का एक छोटा समय कहा जा सकता है। अगर कहीं कोई मौका आपको प्राप्त होता है तो बिल्कुल भी आपको उस मौके से नहीं चूकना है, क्योंकि अप्रत्याशित लाभ के लिए और 10 गुना ज़्यादा लाभ के लिए यह मौके आपके लिए बड़े बेहतर साबित होंगे। बाकी व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर, हर जगह केवल और केवल राजकुमार आपको शुभ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। पहले से कार्य कर रहे हैं तो वेतन वृद्धि के दृष्टिकोण से, पदोन्नति के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा और कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो उससे संबंधित कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य भी साथ में हैं जो गवर्नमेंट को रूल करते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में इस समय आपकी पकड़ पहले के मुकाबले और ज़्यादा मजबूत होने वाली है। सरकार के साथ
जुड़कर कार्य करने का मौका आपको प्राप्त होगा। किसी सरकारी क्षेत्र में कार्यरत बड़े व्यक्ति से आपकी जान पहचान हो सकती है, जो फ्यूचर में चल करके आपको आर्थिक लाभ प्रदान करेगा। बाकी कार्य क्षेत्र में अगर किसी प्राइवेट कंपनी में आप काम करते हैं और कोई प्रोजेक्ट आपको पूरा करने के लिए दिया गया है, तो वह प्रोजेक्ट इस समयावधि में आपके द्वारा पूरा कर दिया जाएगा, जिससे प्रसन्नता के साथ साथ आपके प्रति विश्वास की जो टेंडेंसी है वह और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। यह समय आपके जीवन काल में आपकी बुद्धिमत्ता से, आपके चतुराई से तमाम प्रकार की समस्याओं को कठिनाइयों को खत्म करने के लिए अच्छा रहेगा। जी हाँ, आप अपने ज्ञान से और अपनी बुद्धिमत्ता से जीवन में तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे और आपको सफलता की भी प्राप्ति होगी। बाकी अपनी वाणी की प्रभावशीलता, अपनी मधुर भाषा से भी आप कई लोगों को प्रभावित करने वाले हैं। हालांकि कुछ मामलों में आपकी वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी बंधु बांधव से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से आपके रिश्ते पहले के मुकाबले बेहतर होंगे। आपका सहयोग उन्हें प्राप्त होगा और उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। हालांकि कुछ मामलों में आपको सावधानी भी बरतनी है, जैसे इस गोचर काल के दौरान अपने स्वास्थ्य का, अपनी सेहत का आपको विशेष ख्याल रखना है। अपना दैनिक दिनचर्या पर आपका फोकस होना चाहिए। बहुत ही संतुलन बना करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जीवन शैली में सुधार न होने का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव आपके स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से कोई लापरवाही ना बरतें। बाकी आर्थिक स्थिति को लेकर के भी दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य पर बढ़ते खर्च के चलते आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। अनावश्यक खर्च भी आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, इसलिए आपको एक सलाह दी जाती है कि इस समयावधि में धैर्यता के साथ और स्थिरता के साथ एवं समझदारिता के साथ भी आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं कोई तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और रिश्तों में अनुकूलता बरकरार रहेगी। बाकी कार्य क्षेत्र में तो सफलता मिलकर रहेगी, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है, लेकिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और चुनौतियों से आप पार पा जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो समय आपके लिए 50-50 वाला होगा, यानी कि 50% लाभ की प्राप्ति तो होगी, लेकिन 50% जो चुनौतियां हैं, समस्याएं, कठिनाइयां, उन्हें आप दूर करने में अपना एफर्ट लगाएंगे। तो यह भी आपके लिए अच्छा ही कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो दोबारा नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से समस्याएं आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, इन सभी चीज़ों का अच्छे से निरीक्षण करने का मौका आपको मिलेगा। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपने तार्किकता का इतना बेहतर तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे कि कहना ही नहीं। बाकी उपाय के रूप में आपको क्या करना चाहिए, तो पक्षियों को हरा मूंग का दाना दीजिए। खास करके बुधवार के दिन अगर आप पक्षियों को हरा मूंग देते हैं तो युवराज का यह गोचर जो नकारात्मक रूप से एक्टिव रहेगा, काफ़ी हद तक प्रभाव कम हो जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।